खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेंद्र जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। और इस बीच जो है निफ्टी लगातार नई निचले स्तर बनाता हुआ 25,607 का लो। ओह, 150 अंक नीचे, आधे % से ज़्यादा की गिरावट पड़ती हुई। राघवेंद्र सर, ये प्रेशर और बढ़ेगा क्या अभी? जी हाँ सर, मुझे लगता है कि 25,600 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं 25,500 का स्टॉप लॉस देकर के 25,800 25,900 के लिए स्विंग ट्रेड करेंगे और प्रेशर थोड़ा रहेगा सर। प्रेशर रहेगा, प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। चलिए, नजरें रहेंगी, लेकिन सबसे पहले जरा लेकर के आइए वन मोबीक्विक सिस्टम। जरा यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबर निकल के आई है। और आज प्रेशर बना हुआ है बहुत तेज़ी के साथ, 5% से ज़्यादा की गिरावट एक समय देखने को मिल रही थी जैसे रिजल्ट आए थे उसके बाद। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी प्रेशर बना हुआ है 4% के आसपास की गिरावट। आपको बता दें कि 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब ये घाटा बढ़ करके हो गया है 29 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी का नेट लॉस 41.9 करोड़ से बढ़ करके 29 करोड़ रुपए रहा है पिछली तिमाही के मुकाबले। तो ये अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो, और वाई ओ वाई दोनों तरीके से आंकड़े आपको बता दिए। रेवेन्यू में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, मामूली गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला जुला करके पिछली तिमाही से अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है वो चीज़ें घटती हुई दिखाई दे रही हैं और वही प्रेशर जो है बिल्ड कर रहा है। सर, वन मोबिलिटी सिस्टम क्या करना चाहिए अभी? क्या जिन लोगों के पास है उनको निकल जाना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, निकलने की राय तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से स्टॉक 325 330 रुपए से 250 आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे 250 का। अब 250 का लेवल होल्ड करेगा तो मुझे लगता है 275 285 का लेवल आ सकता है। 240 का आप स्टॉप लॉस दे दीजिए। 250 के नीचे अगर क्लोज कर देगा आज या कल में तो थोड़ा सिस्टम खराब हो सकता है सर, स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम भी नहीं है स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि 240 का स्टॉप लॉस दें और स्टॉक को होल्ड करें। स्टॉक को होल्ड करें, ये सलाह है। चलिए राइट्स को लेकर के आते हैं, और राइट्स में अभी क्या करना चाहिए वो फटाफट देख लेते हैं। राइट्स अभी चल रहा है सर, जो है भाव आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है लगातार खबरें जो है वो ऑर्डर्स की निकल के आ रही है। एक नया ऑर्डर कंपनी को मिला है निमहांस बेंगलुरु कैंपस में, ओपीटी बिल्डिंग निर्माण से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। 3 साल के अंदर कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा। आज सुबह से मजबूती थोड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। सर, क्या टिप्पणी रहेगी राइट्स को लेकर के 248-49 के आसपास? देखिए राइट्स, मुझे लगता है देखिए स्ट्रक्चर तो सही नहीं है। आज हिसाब से ऊपर खुला फिर नीचे आ गया, तो 244 का लेवल है जो एक लेवल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 244 238 का स्टॉप लॉस दीजिए, 6 रुपए का स्टॉप लॉस है 255 260 के लिए। हाँ, ये बात यहाँ पर। चलिए, इस बीच हमारे दिलीप व्यास जी कह रहे हैं जामकोट राजकोट से, कह रहे हैं बिल्कुल सर, आपको याद है मैंने दिवाली से पहले कहा था निफ्टी 50 दिवाली के बाद 1000 पॉइंट गिरेगा, क्या वही होने जा रहा है क्या? अरे प्रभु, आप लोग भाई गजब एक्सपर्ट हैं, क्या ही बोला जाए। चलिए, अब ये होने वाला है कि नहीं वो देखा जाएगा। चलिए, क्या ही कहा जाए। चलिए स्क्रीन पर लेकर आइए अगली खबर जो है फटाफट। विपुल जी, अभी 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 जी हाँ, अभी क्या बोलिए सर। मैं ये कह रहा था विपुल जी कि अब ना आप अगर मार्केट एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो साथ में कोई एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाइए, ज्योतिषी को भी, क्योंकि कभी कभी जो है दर्शकों के सवाल ऐसे आ जाते हैं कि हमें भी जो है ज्योतिषी की सलाह लेनी पड़ जाए जो है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, अद्भुत। और चलिए अब जरा अगले जो है टिप्पणी पर चलते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। भारतीय एयरटेल में सर खबर जो है निकल के आई है। नतीजे एक तो रहे थे काफ़ी अच्छे, और अब जो है कंपनी इंडस टावर के अंदर स्टेक लेने जा रही है। तो भारतीय एयरटेल पे अभी आपका व्यू क्या होगा? टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी में होल्डिंग को मजबूत करने के लिए 5% और ज़्यादा स्टेक लेने जा रही है। अच्छी मजबूती है आज भारतीय एयरटेल में काफ़ी दिनों बाद। भारतीय एयरटेल को लेकर के अभी व्यू क्या है? क्या टेलीकॉम स्पेस में ये एक मजबूत प्लेयर आपको दिखाई दे रहा है सर? राघवेंद्र सर, आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में नीचे गैप है छोटा सा, वो गैप भरने के लिए।
हेलो। हाँ सर, फ्रीज हो जा रहे हैं आप बार बार। जी सर, बताइए सर। हेलो। जी सर। हाँ, तो भारतीय एयरटेल में विपुल जी मुझे लगता है कि एक नीचे गैप है, वो भरने के लिए आ सकता है 2006 से 2045, बट उतना ही है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इसमें जो है डाउन साइड है। तो आप बिल्कुल स्टॉक को बाई करिए, होल्ड कीजिए। नीचे आता है, अभी यहाँ पे बाई करने की राय नहीं, यहाँ पे अवॉइड कीजिए। बट जैसे नीचे मिलता है 2060 वहां बाई करना, 2030 के स्टॉप लॉस से। सर ये थोड़ी सी आपकी आवाज़ चली गई, समझ में नहीं आया मुझे कि क्या आपने बोला। वो कट जा रही है आवाज़। थोड़ा सा एक बार आप नेट इशू चेक कर लीजिए, तो तक मैं थोड़ा सा बाजार देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या तकनीकी दिक्कत आ रही है। 150 अंकों के आसपास की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। अभी जो है 607, 607 का लो लगा है। ज़रा इस गिरते हुए बाज़ार में भी बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, जिनमें कि आज सुबह से ही मजबूती है। उसमें हम देख रहे हैं टाइटन है, उसमें हम देख रहे हैं स्विगी है, इंडस टावर लगातार मजबूती दिखा रहा है। और ये वो शेयर हैं जो कि शानदार प्रदर्शन यहाँ पर अच्छा दिखा रहे हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 2% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्विगी में करीब 2.5-3% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये वो शेयर हैं जो कि आज के इस बाज़ार में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं, ज़रा अगर देखते हैं कि राघवेंद्र सर से आवाज़ हो मिल पा रही है कि नहीं। राघवेंद्र सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। भारतीय एयरटेल पे अपना व्यू रिपीट कर दीजिए सर ज़रा पहले तो। जी, भारतीय एयरटेल सर देखिए, मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार लोअर में जो गैप उसके बना हुआ है 2045 2050 का, वो गैप छूने के लिए आ सकता है। एक बार वो लेवल पे आएगा तो वहां बाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल बाई करने की राय नहीं, अवॉइड करने की राय है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। थोड़ा सा वेट करिए, डिप आने का 2050 2040 वो लेवल होगा अच्छा, जो बाई कर सकते हैं 2020 के स्टॉक लॉस। थोड़ा सा टेलीकॉम को ही आगे बढ़ाते हैं सर। जो आप भारतीय एयरटेल के बाद जरा वोडाफोन पे जरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। वोडाफोन आज जो है कल से लगातार चर्चाओं में है, और आपसे तो बहुत पहले से चर्चाएं हो रही हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अब बाज़ार की गिरावट का असर देखने को मिल रहा है, 0.5-1% नीचे आ गया है। पर आज हमने देखा कि ये जो है 9 रुपये 76 पैसे का हाई लगाया है सर। क्या सलाह रहेगी? बहुत लोगों का मानना ये है कि अलग अलग टिप्पणियाँ हैं सर, इसको लेके बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब सुप्रीम कोर्ट की जो कल रिलीफ का स्टेटमेंट आया, उसके बाद से कल अपर सर्किट भी लगा, अभी क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, स्टॉक में रिस्क तो है नो डाउट, बट मुझे लगता है कि अभी जब तक ये 10 रुपए के ऊपर नहीं जाता, स्टॉक में एंट्री करने की राय नहीं है। तो क्लोजिंग बेसिस पे 10 रुपए के ऊपर जाएगा तभी मैं एंट्री करूंगा। अभी फिलहाल अवॉइड करने की राय है, अभी मुझे इस लेवल पे बाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद लेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये जो इंडस टावर है, यहाँ पर भी वेट करें, क्योंकि अब तो भारतीय एयरटेल खरीद रहा है। रिटेलर्स को खरीदना चाहिए कि नहीं इंडस बिल्कुल टावर? सर, इंडस टावर आप ले सकते हैं। इंडस टावर आपको मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो इंडस टावर में मुझे लगता है कि आपको यहाँ बाई कर लेना चाहिए। नीचे एक छोटा सा गैप है 380 का, कोई बात नहीं, वो 10 रुपए नीचे में मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 370 का सर स्टॉप लॉस दीजिए, और स्टॉक को 410 440 इसके लिए बाई करिए। अच्छा सर, इन तीन में से टेलीकॉम में चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? इंडस टावर, वोडाफोन, भारती? भारतीय एयरटेल और इंडस टावर में से मुझे लगता है कि इंडस टावर अच्छा है, क्योंकि मैं आइडिया में ट्रेड नहीं करूंगा अभी फिलहाल। तो इंडस टावर को अब मैं एंट्री करूंगा, इंडस टावर में बाई करने की राय होगी। चलिए, इंडस टावर में बाय करने की राय है। चलिए बाकी अब जरा खबर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट अगली खबर, और देखते हैं वहाँ पर क्या इस समय जो है खबर निकल के आई। लेमन ट्री पे खबर है ये कि इन्होंने एक नई प्रॉपर्टी लॉन्च की है सर। देहरादून के अंदर 98 कमरों वाली एक नया होटल यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। देहरादून में सबसे बड़े मॉल के अंदर ये होटल इन्होंने स्टार्ट किया है, और 98 कमरे हैं उसके अंदर। और होटल के गेस्ट को स्टे के दौरान शॉपिंग का शानदार अनुभव मिलेगा। तो चलिए, आज तो थोड़ा फ्लैट ट्रेड करता हुआ बाजार में प्रेशर है। ये जो कंजम्पशन थीम हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये भी उसमें ही शामिल है सेक्टर। ये आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर लेमन ट्री पे? सर देखिए, लेमन ट्री तो स्ट्रक्चर से मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अभी फिलहाल अवॉइड करने की राय है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 150 के आसपास भी स्टॉक मिल सकता है। तो मुझे अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेट करूंगा मैं 1-2 महीने, और उसके बाद फिर एंट्री करते हैं सर। अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। अभी जो है फ़िलहाल अवॉइड कीजिए, ये सलाह निकल करके आ रही है। और इस बीच जो है, अभी जो हम लोग एसबीआई के रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक नई जानकारी है कि इसमें जो एक मुश्त आय भी शामिल है। वही मुझे लग रहा था कहीं ऐसा कोई मामला तो ना हो। एक मुश्त आय भी शामिल है। यस बैंक का जो हिस्सा इन्होंने बेचा था,
वो भी इसमें ऐड है। तो 4,000 करोड़ के आसपास वो है। तो जो 17,000 करोड़ के आसपास की का अनुमान था उसी के आसपास हो गए। फिर जो है 4,593 करोड़ की एकमुश्त आय भी शामिल है। एसबीआई में कोई चांसेस हैं सर? एसबीआई कैसे देख रहे हैं? अभी 953-54 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी रिजल्ट्स आए हैं थोड़ी देर पहले। सर देखिए, एसबीआई मुझे लगता है कि इसका अगर डेली चार्ट में देखूं तो क्लोजिंग बेसिस पे ऑलरेडी स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इमीडिएट जो है एक 10-15 रुपए अपसाइड है। वो 15 रुपए के लिए किसी को ट्रेड करना हो तो कर सकता है, पर मुझे बहुत बड़ा कोई अपसाइड दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि जब नीचे मिलेगा 930 940 फिर मैं वहां बाई करूंगा। ठीक सर। चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं। सिप्ला फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी, जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ एक खबरें निकल के आई हैं। सिप्ला जो है इंस्पिरा हेल्थ साइंस लिमिटेड में 100% स्टेक लेने जा रहा है और इस तरह की अपडेट्स यहाँ पर निकल कर के आई हैं। ये डील करीब 120 करोड़ रुपए में होगी और आपको बता दें आज करीब 1500 के आसपास ट्रेड करता हुआ आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिप्ला की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी बन जाएगी इंस्पिरा और पेडियाट्रिक दवाओं और वेलनेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिजनेस में कंपनी जो है इंस्पिरा जो है वो कामकाज कर रही है। सिप्ला में को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अभी? सिप्ला देखिए, स्टॉक जो है बहुत दिनों से यही 1300-1500 का रेंज पकड़ लिया है इसने और 1500 के नीचे अभी आके ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है एक रिवर्सल के लिए खेलना चाहिए। एक स्विंग ट्रेड यहाँ बनता है। 1480 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को बाई कीजिए 1550 1560 के लिए। ठीक सर। क्योंकि हम लोग टेलीकॉम पे काफ़ी बात कर रहे थे, एक रिजल्ट भी आया था भारतीय हेक्साकॉम का, अगर हम लोग दिखा सके तो। सर कंपनी का मुनाफा 7.5% बढ़ा था, 421 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 2.5%, एबिटा 4% और मार्जिन्स में भी हल्के जो है इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिला है। भारतीय हेक्साकॉम में कोई गुंजाइश है क्या न्यू बाइंग की, या अभी आप अवॉइड ही करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय हेक्साकॉन यहाँ से बाई कर सकते हैं सर। मुझे लगता है कि टॉप पे तो है ये, बट ये 1850 के नीचे आए तो बाई करिए। 1874 है अभी, तो 1850 के आसपास बाई करना है। 1840 का 1830 का देना है स्टॉप लॉस और 1900 से लेकर के 2000 के बीच में मुझे लगता है कि 2000 के आसपास ये स्टॉक जाना चाहिए। तो इमीडिएट वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, 2-3 मिनट बचे हैं हमारे पास सर। तो उसमें हम एक तो आपसे टाइटन डिस्कस करना चाहेंगे। रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। करंट लेवल पे क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्यों उनके बेसिस पे 42-43% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा की अगर बात करें तो 43% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स में भी ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर टाइटन पे क्या व्यू रहेगा सर आपका? और 2.25% की मजबूती 3800 के पार। आज बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट भी आई थी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाइटन को लेकर? बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल स्टॉक को बाई कर सकते हैं। 3766 का स्टॉप लॉस दीजिए, 3766 स्टॉप लॉस। नंबर थोड़ा ऑड है बट यही स्टॉप लॉस बनता है इसका। इसके अलावा बनता है टारगेट आपका 4200 4300। 2 से 3 महीने में शॉर्ट टर्म में 3950 का टारगेट है। जब बात चलिए सर। अच्छा सर, सुजलॉन पे आपसे कमेंट नहीं लिया ना? नहीं लिया सर। सुजलॉन पे आप बता दीजिए सर जाने से पहले, क्योंकि वो हर सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम बना हुआ है, क्या ये यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वगैरह है या अभी आपको लगता है फिर से नीचे आएगा? क्योंकि ऊपर से हल्का हुआ है लेकिन ये है कि 60 के आसपास ही है। देखिए बिल्कुल जी, 60 के आसपास है स्टॉक। वही 58-59 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाई करिए। 63-64 के लिए बाई कर सकते हैं। 63-64 के लिए अभी भी बाय कर सकते हैं। ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है। और सिटी यूनियन बैंक लास्ट काउंटर, उसके बाद से जो है आप पे धन्यवाद करना चाहेंगे सर। सिटी यूनियन बैंक के एक बार रिजल्ट लेकर के आइए। और सिटी यूनियन बैंक काफ़ी अच्छा चला भी है। सुबह इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था, लेकिन आज भी 9% की तेज़ी। तो ये रैली पूरी हो गई है सर या अभी भी कुछ अपसाइड आप देख रहे हैं? 15% प्रॉफिट बढ़ा है सर। एनआईआई में भी 14.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट एनपीए जो है वो हम देख रहे हैं घटता हुआ। कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स को और फंडामेंटल्स को सिटी यूनियन बैंक के? 1904 शायद में इस्टेब्लिश बैंक है ये। यस सर, बहुत पुराना बैंक है और मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रैली के लिए तैयार हो रहा है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। थोड़ा बहुत नीचे भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, ले लेंगे। अभी यहाँ बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है 275-290 का लेवल आना चाहिए इसी मंथ में।
240 का स्टॉप लॉस दीजिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जाते जाते सर आपका डिस्क्लोजर जानना चाहेंगे कि अभी क्या आपकी तरफ से क्या डिस्क्लोजर रहेगा सर? सिटी यूनियन बैंक में मेरा अपना, हम लोगों ने अपने क्लाइंट को रेफरेंस दिया हुआ है बाई करने के लिए। बाकी और किसी स्टॉक में हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, मेरी कोई निजी निवेश नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आज के इस चर्चा बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।